हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा विजन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिसका भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है 2025 में, यह वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो वीडियो को प्लीज़ आखिरी तक देखना, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जिनका आपको हूबहू ऐसे के सेम आपको जो है आपकी परीक्षा में ये आपको देखने को मिलने वाले हैं। और सभी के ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके साथ में हमने उनकी डिटेल भी बताई है, डिटेल भी मेंशन की है, जिससे आपको एक्स्ट्रा जो है नॉलेज आपको मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों देरी ना करते हुए अपने सेशन को हम शुरू कर लेते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है टेलीग्राम का, ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का एक और फायदा है, आपको वहाँ पर अच्छी अच्छी अपडेट आपको मिलती रहती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम आपको लगभग लगभग 30 से 35 वीडियो कराएंगे और प्ले लिस्ट हमने नीचे बना दी है, वहाँ पर आप जाकर सभी वीडियो देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे के संस्थापक कौन थे? तो आप यहाँ पर फोटो भी देख सकते हो, ये आपके लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने जो है रेलवे की निर्माण किया था, मतलब बनाया था जिन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। रेलवे के संस्थापक कौन है? लॉर्ड डलहौजी। डिटेल में भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ उनके बारे में। उन्होंने 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। उन्हें लोकप्रिय रूप से भारतीय रेलवे के पिता के रूप में जाना जाता है। भारत में रेलवे, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ और वर्दी डाक में यात्री ट्रेनों को उनके कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा आपका, ये आपका इंडोनेशिया में पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बोरोबुदुर एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। यह महायान बौद्ध धर्म से जो है संबंधित है। यह संसार का सबसे बड़ा जो है बौद्ध धर्म का मंदिर माना जाता है। यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत में सूची में शामिल किया है। इसका निर्माण जो है 9वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण क्या हुआ था, और किसने किया था? शैलेंद्र ने, वहाँ का एक राजा था शैलेंद्र, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का अधिकारी कौन होता है? तो मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का अधिकारी बताइए दोस्तों कौन होगा? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समारता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का अधिकारी या प्रधान वित्त मंत्री, या फिर आप इसको वित्त मंत्री कह सकते हो, या फिर समाहर्ता कह सकते हो। ठीक है, मौर्य काल शासन प्रबंधन का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो शीर्ष अधिकारी होते हैं उनको क्या कहा गया है? शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाता है इसका? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर भौतिकी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को विलियम ए फाउलर के साथ संयुक्त रूप से 1983 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और जो है भारतीय ये जो थे अमेरिकी खगोल शास्त्री थे, इनका जन्म 19 अक्टूबर 1910 को हुआ था लाहौर में। ठीक है, ये आपका लाहौर में होता है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि फिलहाल पाकिस्तान में है। ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने जो मद्रास से शिक्षा प्राप्त की, इनका पहला शोध पत्र इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये आपको मैंने सभी डिटेल्स में बता दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, रॉकी पर्वत कहाँ है? तो रॉकी पर्वत आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूर्य की भूमि जो है आपका जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो वृंदावन गार्डन जो है आपका मैसूर में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको इसमें 50 क्वेश्चन जीके कराऊंगा, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके इसमें करंट अफेयर के होने वाले हैं। अगर इन सभी में आप 35 प्लस स्कोर कर पाते हो तो आपका जो है, आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी चल रही है। ठीक है, अगर आपने 35 प्लस स्कोर नहीं किया तो उसमें कहीं ना कहीं आपका जो है
स्कोर कम है। तो 35 प्लस तो आपको करने ही करने होंगे, ठीक है। तो देखता हूं मैं आप 50-60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो ओणम बताइए दोस्तों किस राज्य का त्योहार हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा केरल का, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी बतानी है दोस्तों, आंसर होगा आपका नील नदी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? तो कौन सी गैस सबसे अधिक होती है वायुमंडल में? तो ये आपको बताना है दोस्तों, आंसर होगा आपका नाइट्रोजन। ये आपकी 73% के करीब होती है, ठीक है, 73%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो किसकी कमी से रक्तहीनता होती है दोस्तों? आंसर होगा आपका आयरन की कमी से, ऑप्शन नंबर डी। आयरन की कमी से जो है रक्त की कमी होनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चलना है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है, जिससे हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट और अच्छे अच्छे जीके क्वेश्चन लेकर आते हैं, जो आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही देखने को मिलने वाले, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे वैसे भी नहीं है, सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने की पूरी पूरी उम्मीद है वही क्वेश्चन आपको हम कराते हैं, ठीक है। और जो चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एसेज का संबंध किस खेल से है? तो एसेज का जो संबंध है वो आपका क्रिकेट से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो कोल जनजाति जो है आपकी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश के रीवा, ठीक है, रीवा, पन्ना और सतना जिलों में निवास करती है। यह भारत की आदि जनजाति में गिनी जाती है। इस जनजाति के लोग अधिकांश उद्योग एवं श्रमिक के रूप में ही जो है कार्य करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और एक हो जाएगा यहाँ पर सतना, सतना जिला, इनमें ये जो है जो कोल जनजाति है, तीनों में ही जो है श्रमिक के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? इसमें कुछ मुझे लगता है मिस्टेक है, ये हड्डी हो सकती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी, ये हड्डी होगा दोस्तों। हड्डी कौन सी है? तो ये इसमें आपको बताना है हड्डी कौन सी है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा सी, फीमर, पैर की हड्डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है आपकी, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स चैडविक ने, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष बताना है दोस्तों किसकी इकाई है, तो आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपकी दूरी की इकाई है, पारसेक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो जल का जो घनत्व होता है दोस्तों, वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है अधिकतम घनत्व होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तारों तथा सूर्यों की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ये आपको बताना है, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाभिक या सलियन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो कहाँ के खानाबदोशी शिकारी है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ग्रीनलैंड के, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। एस्किमो ये आपकी जनजाति है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं। ये एक जनजाति है जो खानाबदोशी शिकारी कहलाते हैं, जो ग्रीनलैंड में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो यार इसमें मुझे कुछ डाउट लग रहा है, इसमें दोस्तों ऑप्शन गलत हो गए हैं, तो इसका सीधा सीधा मैं आपको आंसर बताता हूँ। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है, गुजरात, ये आपको याद रखना है, इसमें ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, ठीक है, तो गुजरात इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है? बौद्ध धर्म की जो शाखा नहीं है वो आपको बतानी है, तो इसमें सही आंसर बताइए क्या होगा? तो सही आंसर होगा आपका तंत्रयान, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट
हो जाता है। तंत्यान बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है। कालांतर में इस धर्म के 3 उप संप्रदाय बने। इसमें हीनयान, महायान, ठीक है, और वज्रयान तीनों आते हैं। हीनयान रूढ़िवादी एवं व्यक्तिवादी है, महायान परोपकारी तथा वज्रयान में तंत्र मंत्र का प्रभाव था। ठीक है, तीनों की मैंने आपको बता दी है। इसमें कौन सा नहीं है, ये आपका तंत्रयान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन में है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर, आपको इसका तो जवाब पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर होगा आपका 370 आर्टिकल में, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अब हट चुकी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो अधिकतम संख्या आपकी 2 होती है, ये आपको सभी को पता होना चाहिए। लेकिन अब एंग्लो इंडियन हटा दिया गया है, अब बिल्कुल भी नहीं है। और तो यहाँ पर अगर आता है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्य तापक्रम कितना होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए, छोटा सा बच्चे जैसा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 98.4 फारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, और भारी क्वेश्चन भी आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों बताना होगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवले में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता। तो आंसर होगा आपका डेंगू। मलेरिया फैलता है, डेंगू फैलता है, रेबीज नहीं, चिकनगुनिया फैलता है, लेकिन रेबीज जो है कुत्ते काटने से होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, कथनों को विचार करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। ठीक है, तो पहला कथन है, भारत में किस राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधान परिषद के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के नाम को निर्देशित करता है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है। तो आंसर होगा आपका ये कोई सा भी नहीं होगा यहाँ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पर चला जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ वाराणसी में दिया था। ठीक है, सारनाथ वाराणसी, जिसको यह क्या कहा गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो वाराणसी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सारनाथ, जो कि वाराणसी में है। वाराणसी इज राइट हो जाएगा, ये वाराणसी में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। सभी को पता है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी में ही विटामिन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्य मानी जाती है। तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका यहाँ पर, कोई लाभ का पद ग्रहण किए ना हो, बस यही नहीं होना चाहिए। बाकी सभी के लिए यह है, सब शर्तें लागू हो जाती है, लेकिन ये नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि ये आंसर होगा इसका। ठीक है, कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, संगम काल में निम्नलिखित में कौन सा स्थान वस्त्र व्यापार का एक महान केंद्र था। तो बताए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर बी, उरैयूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उरैयूर इज राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका जो है मिलान से संबंधित है। इसमें मौद्रिक नीति बताना है क्या है। निम्नलिखित में कौन रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का घटक है। तो आंसर बताए दोस्तों क्या होगा इसका, बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है। तो इसमें आपका हो जाएगा बैंक दर भी होगी, लोक ऋण भी होगा, लोक ऋण नहीं होगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा खुली बाजार व्यवस्था, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो इसमें 1 और 2 आंसर होगा, यानी कि 1 2 कहाँ पर है, सी में। 1 व 2 इस राइट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या था? तो इसमें जो कल्हण की जो पुस्तक थी राजतरंगिणी, तो उसका विषय क्या था, किस विषय पर जो है वो लिखी गई थी? तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर के राजाओं का इतिहास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। तो अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? ये आपका सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं, तो इस वजह से इनका निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो है तत्व कौन सा पाया जाएगा? तो आपका कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से तात्पर्य है। किसी वस्तु की कीमत जो बढ़ती है तो वृद्धि होती है, तो उसका तात्पर्य क्या है, तो क्यों बढ़ती है, ये इसमें पूछा गया है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, ये इसमें बताना है। तो विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करके चलें। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, तो गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, यही हो जाएगा। इसमें जमाखोरी रोकना, नहीं ये भी नहीं होगा। तो इसमें सही आंसर होगा आपका, अच्छा, ठीक ठीक ठीक, इसमें सही आंसर होगा आपका यहाँ पर, ये भी हो जाएगा, ठीक है। और ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, सतलज नदी का स्रोत कहाँ है? तो सतलज नदी का जो स्रोत पूछा है इसमें कहाँ पर है, तो ये आपका तिब्बत से है। मतलब ये कहाँ से निकली हुई है, तो ये तिब्बत से निकली हुई है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा, मध्य रेलवे भोपाल में नहीं है, दक्षिण रेलवे चेन्नई में कहा जाता है, मध्य रेलवे इसमें नहीं होगा, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद सही है, उत्तर रेलवे भोपाल, ये बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर भोपाल दिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रेलवे जो है स्टाफ कॉलेज आपका वडोदरा में हो जाएगा, यानी गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्थान पर अनुसंधान, डिजाइन और मानक स्थिति है? तो सही आंसर होगा, बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में भारत के किस सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मराठा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम क्या है? तो सही आंसर बताए दोस्तों क्या होगा? तो सही आंसर होगा मेरे हिसाब से, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मिग 21 लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर निम्न में से कौन है? तो सही आंसर बताए दोस्तों क्या होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर एक, यानी कि अवनी चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर दे दे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, वर्ष 2024 में पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य से निम्नलिखित नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बिल्किस मीर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र या मिलन स्थल संगम काल में है, काल में कौन था? संगम काल में कौन था? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मुसीरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है।
ये थे आपके 50 जीके क्वेश्चन और अब मैं आपको 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर कराऊंगा जो कि बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वन लाइनर आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, हाल ही में किस राज्य ने शहीद सैनिकों और सीएपीएफ कर्मियों की अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी है? तो ये हरियाणा ने की है। ठीक है। हाल ही में 2024 फिडा महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये आपका कोनेरू हम्पी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 50,000 साल पुराने शिशु मेमंथ के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो आपका साइबेरिया में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है यहीं पर, हाल ही में भारत की पहली फिशिंग कैट कोलरिंग परियोजना कहाँ शुरू की गई है? आपका आंध्र प्रदेश में की गई है। ठीक है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में 100% आएंगे इनमें से। ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो ये आपका उत्तराखंड में किया है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में दिव्यांगत हुए ओसामू सुजुकी का संबंध किससे? तो आपका जापान से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिटेन की क्वीनस और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी भारत के किस राज्य में अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगी? तो आपका गुजरात में करेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में वर्ष 2023-24 की अपेक्षा में 2023-24 में कोयला उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई? तो पहले 22-23 में, फिर 23-24 में, तो कितने % की जो है बढ़ोतरी हुई? तो आपका 11.71% की जो है बढ़ोतरी हो चुकी है। नेक्स्ट है, 21वां थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका महाराष्ट्र में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सही आंसर होगा इसका आपका भोपाल में। ठीक है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। हर वीडियो में आपको 10 करंट अफेयर आपको जरूर मिलेगी। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दे देना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।